वीकली पुलिस ऑफिसर महा न्यूज़ से। आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हमें बुलाया गया है। हमारे यहाँ के एक्स एमएलए जो है फैयाज़ अहमद साहब, जो एमआईएम पार्टी से है, जिन्होंने आज हमें बुलाया है। और इनकी कॉन्फ्रेंस में जो गाइडलाइंस की बात आई है कि जो है इस वक्त जो वापस जारी की गई है, उस बारे में एक कॉन्फ्रेंस रखी गई है। हमारे यहाँ के एक्स एमएलए फैयाज़ अहमद। सर, ये जो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है एमआईएम की तरफ से, और आपका जो मुद्दा है जो आप रखने वाले हो, तो इसके बारे में जो नई गाइडलाइंस वगैरह आई हुई है ईद उल अजहा को लेके, बकरीद को लेके, तो आप क्या कहना चाहते हो इसके बारे में, नई गाइडलाइंस के बारे में? देखिए, गाइडलाइंस आई है, बेशक मैं आपको ले चलता हूँ पिछले साल जो है मैंने तलासरी के बॉर्डर पे 4 दिन तक धरना दिया। उसके बावजूद सरकार के कान पे जूं तक नहीं रेंगी और गाड़ियां रोकी गईं। 100 बकरों की मर भी गए वहाँ पर, कई सौ जानवरों की डेथ हो गई वहाँ पर, और हज़ारों लोग जो बकरा लेकर आए थे गाड़ियों में खड़े थे वहाँ पर इंतज़ार में, आखिरी में उनको लौटना पड़ा। तो मेरी सरकार से इस साल निवेदन मैंने किया है कि मैंने पहले मुख्यमंत्री जी को ख़त लिखा, नवाब मलिक को ख़त लिखा जो हमारे शहर के माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं, असलम शेख जो पालक मंत्री, उनको ख़त लिखा, और पर्सनल तौर पर जाकर मैंने उनसे निवेदन किया और इस बात का इसरार किया कि जो पिछले साल हुआ है वो ये साल ना दोहराया जाए। लेकिन इसके बावजूद वही गाइडलाइन सामने आई। मतलब क्या इसका? हमारी फीलिंग, हमारे जज्बात की कोई कदर और कीमत नहीं है। कल तक आप इन्हीं सेना और भाजपा को सामने रखकर आपने वोट लिया और सरकार बनाया आपने बाद में। मतलब क्या आपका कि सरकार आपकी बात सुनती नहीं है, मानती नहीं है, ऐसी बातें कर रहे हैं आप लोग। मतलब आप जो है कौम का वोट लेकर आज कौम को गुमराह कर रहे हो आप। और ईद उल अजहा मुसलमानों का बहुत ही अहम फरीज़ा है, इसमें किसी भी तरह की कोई भी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सरकार से निवेदन बार बार कर रहे हैं कि सरकार कोविड को देखते हुए ढंग से बनाए और जिसके ज़रिए जो है हम अब कुर्बानी कर सकें। लेकिन सरकार जो है वही पुरानी रवायत के हिसाब से चल रही है। तो हमारे जो मंत्री हैं, जो हमारे नुमाइंदे हैं, वो क्या कर रहे हैं? आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं? आज एमआईएम के बैनर पर से मुझको आज उनको आह्वान देना पड़ रहा है कि हमारा फरीज़ा जो है इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने सही इक़दाम ना किया तो आने वाले वक्त में आपको उसका जवाब जनता देगी। हमने धरना भी दिया, प्रोटेस्ट भी किया, ख़त भी लिखा, हर तरीके जाके हमने बात भी की, लेकिन हमारी बात की कोई भी अहमियत नहीं है। बहुत से मुस्लिम नेताओं ने, सोशल वर्गों ने बाकायदा निवेदन दिया, उनसे बात की है, फिर वही गाइडलाइंस। भाई कोरोना है, कौन मना किया कोरोना नहीं है? लेकिन सरकार जो है हमको कोरोना के मुताबिक हमको गाइडलाइंस दे, ढंग की गाइडलाइंस दे, ताकि कुर्बानी कर सके हम लोग। स्टेटमेंट था अबू हाशिम आज़मी का, उन्होंने कहा कि अगाड़ी सरकार साथ में थे, हमारी वजह से सरकार न गिरेगी, न बचेगी, न चलेगी। तो मेरा आपसे निवेदन है, जब आपकी वजह से सरकार न बचने की कोई गुंजाइश है, न चलने की कोई गुंजाइश है, आप कहते हैं ना, तो सरकार से बाहर निकलिए ना मेरा भाई। सरकार में क्या कर रहे हैं आप? मुसलमानों को वोट आपने कैसे हासिल किया, पहले वो तो देखिए ना। आप भाजपा का डर दिखा के, सेना का डर दिखा के आपने वोट हासिल किया। आज उनकी गोद में बैठ गए, उनकी बोली बोल रहे हैं आप, सिर्फ लफ्ज़ों से खेल रहे हैं आप, कौम के जज्बात से खेल रहे हैं आप। ये कब तक का चलेगा? नवाब मलिक हुए जो हमारे गार्डन मिनिस्टर, यहाँ के माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं, वो भी वही भाषा इस्तेमाल करते हैं। पिछली ईद के बातचीत के दिन उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया कि सब लोगों ने अच्छे से कुर्बानी कर लिया। तो मैंने उसका जवाब दिया कि आप जाके तलासरी के बॉर्डर पर चौकी जाके पूछिए आप वहाँ पर
कितने पुलिस ने केस बनाए, कितनी गाड़ियां रुकी गई, कितने लोगों को पकड़ा। तो ये असलम शेख हुए, नवाब मलिक हुए, बाबा सिद्दीकी के लड़का हुआ, अमीन पटेल हुए, तुम कौम की नुमाइंदगी कर रहे हो वहाँ पर। कौम ने तुमको भेजा है तो कम से कम अपना हक तो अदा करो। सरकार से बाहर तो निकलो आप। सरकार गिराने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन तुम्हारी नुमाइंदगी जो है वो कम से कम इस बात को एहसास दिलाएगी हमको कि हमारे नुमाइंदों ने कुछ तो किया। लेकिन ये लोग बोलने के कुछ है, करने के कुछ है, दिखाने के कुछ है, खाने के कुछ है, लफाजी करते हैं, बातों से गोलमोल की बातें करते हैं। तो मेरा आपके ज़रिए से, माध्यम से मुख्यमंत्री से निवेदन है इसके लिए, क्योंकि इन्होंने ना आपसे बात की होगी ना कोई प्रस्ताव गया होगा। नहीं, प्रस्ताव अगर गया होता तो सिंबॉलिक वर्ड ना आता। सिंबॉलिक वर्ड ये मुसलमानों को कबूल है ही नहीं और सिंबॉलिक कुर्बानी हो ही नहीं सकती। तो मेरा आपसे निवेदन है कि सिंबॉलिक वर्ड हटाएं अपने उसमें से और हमारी कुर्बानी को कुर्बानी के लफ्ज़ से आप जोड़ें। आप सर, अगर पिछले साल की तरह इस साल भी अगर जानवरों की गाड़ियां पकड़ी जाती है तो वहां पर एमआईएम का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, एमआईएम पार्टी का स्टैंड तो क्लियर है। हमने धरना भी दिया, प्रोटेस्ट भी किया, हमने 4 दिन भूख हड़ताल भी की हमने वहाँ पर। अब ये जनता पर ये बात निर्भर करती है कि जनता इनको जवाब दे। जो तुम्हारे जज्बात से खेल रही है, तुम्हारे एहसास से खेल रही है, तुम्हारे फरीजे से खेल रही है। तो सर, इस वक्त जो कोविड का ये समय चल रहा है और इस कोविड को देखते हुए अगर आपको ये डिसीजन दिया गया होता कि आप ये इसमें किस तरह की गाइडलाइन जारी कर सकते, तो आप क्या करते सर? देखिए, गाइडलाइंस बनाने वाले लोग अलग हैं और सरकार है। सरकार के पूरा तंत्र है, वो गाइडलाइंस बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझको उनकी सोच पर संदेह है। फ़िरका परस्त पार्टियों के लोगों को खुश करने के लिए ये गाइडलाइंस लाई गई है। अगर मैं होता, सबसे पहले मैं अपने बम्बई शहर की मिली समाजी तंजीमों को बुलाता, उनसे चर्चा करता, फिर गाइडलाइन बनाता मैं। लेकिन मुझको लगता नहीं है, ना कोई मिली समाजी तंजीम को बुलाया गया, ना बात की गई, ना कुछ तरीके से काम किया गया। भूख हड़ताल भी किया हमने, लेटर भी लिखा हमने, सब कुछ किया हमने, लेकिन सरकार के कान पे जूं नहीं रेंगी। अब सरकार तैयार हो जाए, आवाम इनको जमहूरी अंदाज में जवाब देगी।